हेलो एंड वेलकम। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो सिलेबस दिया गया है उसमें एक टॉपिक है एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न। दोस्तों ये टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक के और भी कुछ नाम हैं जैसे कि नॉन वर्बल रीजनिंग, पिक्चर रीजनिंग, इमेज एनालिसिस, पैटर्न ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी ये टॉपिक्स हैं इन सब का मतलब एक ही है। और सर इस टॉपिक में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो याद रख लीजिए हमें पढ़ना है एम्बेडेड फिगर्स के बारे में, मिरर इमेज पढ़ना है, वाटर इमेज पढ़ना है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स पढ़ना है, इसी तरह से काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ना है, फिगर कंप्लीशन पढ़ना है। तो और भी कुछ टॉपिक्स होंगे दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न जो ये सिलेबस में दिया गया है टॉपिक, उसके अंदर ये लेक्चर्स हम देंगे आपको। दोस्तों अभी सिलेबस डिटेल्ड वाला नहीं आया है, थोड़ा सा इन्होंने आइडिया दिया हुआ है कि किस तरह का सिलेबस होगा और उसमें से ये एक लाइन इन्होंने दे दी है। ओके, अब मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा, इन्होंने जो ये अभी के लिए सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस का हम फ्री क्रैश कोर्स कराएंगे यूट्यूब पे। जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है हमारे पास उसका हम यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स कराएंगे। और सब इंस्पेक्टर के लिए आपके वीकली टेस्ट्स भी होंगे और आपके वीकली टेस्ट स्टार्ट होंगे दोस्तों 25 ऑफ जुलाई संडे को, और संडे वीकली टेस्ट्स होते रहेंगे। जितना भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा उसका टेस्ट आपको संडे को होगा और इस दिन आपको पहला टेस्ट होगा, और टेस्ट होगा आपका जेके सिविल सर्विस एप्लीकेशन पे। ठीक है, अच्छा, और ये भी कहना चाहूंगा जब डिटेल्ड वाला सिलेबस आउट होगा, अच्छी तरह सिलेबस जब निकलेगा तो पेड बैचेस भी स्टार्ट होंगे। ओके, अब जब पेड बैचेस स्टार्ट होंगे तो फ्री क्रैश कोर्स फिर भी कंप्लीट किया जाएगा यूट्यूब पे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सारा कुछ कंप्लीट होगा यूट्यूब पे। ओके, अब एक बात है, जो भी पीडीएफ होगी, क्योंकि आज से हम आपका ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा, जो भी पीडीएफ होगी, जो भी नोट होगा वो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और जब भी कोई टेस्ट होगा या कोई स्पेशल अनाउंसमेंट होगा वो आपको जेके सिविल सर्विस ऐप पे मिलेगा। तो आप ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कीजिए। कभी कोई स्पेशल अनाउंसमेंट होता है, कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो आप अपने पास दोनों को डाउनलोड करके रख लीजिए और दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम बात करेंगे जो ये हमारा टॉपिक है एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न। इसमें हम सबसे पहले उठाएंगे एम्बेडेड फिगर्स। ओके, तो आज हम एम्बेडेड फिगर्स पढ़ेंगे। तो चलिए तो दोस्तों एम्बेडेड फिगर का टॉपिक हम 2 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और टाइप 1 क्वेश्चन हम आज इस लेक्चर नंबर 1 में खत्म करेंगे। जो टाइप 2 क्वेश्चन है और टाइप 3 क्वेश्चन है वो हम सेकंड लेक्चर में खत्म करेंगे। लेकिन अगर आपने ये टाइप 1 क्वेश्चन सीख लिया तो आपने 70% एम्बेडेड फिगर का समझ लिया, सीख लिया। तो सुनिए टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, क्योंकि 3 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो ये टाइप 1 क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन फिगर एम्बेडेड इन आंसर फिगर। आपको बताना है ये जो क्वेश्चन फिगर है ये कौन से आंसर फिगर में छुपी हुई है, एम्बेडेड है। क्या इसमें छुपी हुई है, क्या इसमें, क्या इसमें, क्या इसमें, क्या इसमें। जो ये आंसर्स 5 है इनमें से कौन सा ऐसा आंसर होगा जिसमें क्वेश्चन फिगर की ये फिगर छुपी हुई है, एम्बेडेड है। ठीक है, ओके। तो अब आपका दिमाग क्या कह रहा है बताइए, ये क्वेश्चन है, ये आंसर्स हैं। हो सकता है कल को आपको इसी तरह का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या लगता है कि किस में ये क्वेश्चन की फिगर छुपी हुई है। आपका दिमाग कह रहा होगा शायद इसमें, लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि शेप सेम नहीं है। आपको सेम शेप, सेम साइज, सेम ओरिएंटेशन देखना है। सेम डायरेक्शन या ओरिएंटेशन ज़्यादा बेहतर रहेगा बोलना। आपको सर सेम शेप तो है, सेम साइज भी है, सेम ओरिएंटेशन है, मतलब सेम डायरेक्शन है, ऐसे ही ऊपर की तरफ है, ऐसे ऐसे, ठीक है, सेम तो है। लेकिन थोड़ा सा आप हल्का सा तो नज़दीक देखो, ये और ये लाइन अलग है, ये लाइन सेम है, तो सेम शेप रही ही नहीं।
इसमें और इसमें शेप में फर्क यहां पे है, ये लाइन है सेम और ये देखो ना अलग अलग दो लाइनें हैं, तो सेम शेप है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं सेम शेप का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं रूल 4 समझाऊंगा, लेकिन हर रूल में सेम शेप सेम शेप सेम शेप सेम शेप, तो आंसर वही ढूंढो जिसमें शेप सेम होगी। फिर बाद में डायरेक्शन और साइज देखेंगे, लेकिन सेम शेप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आंसर ही नहीं है, क्योंकि शेप ही नहीं मिलती, शेप अलग अलग है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो अक्सर इन क्वेश्चंस में जो आपको आंसर लगता है ना, वो आंसर नहीं होता। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, आगे समझ आएगा। और वैसे भी आगे हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। आगे हमें दोस्तों मुझे लगता है 30, 40, 50 क्वेश्चन हो गए ये, जो हम आपके साथ यहाँ पे जिसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और दोस्तों ये सारे एक्सप्लेन जब हम आपको करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको कभी भी लाइफ में परेशान करेगा इस टॉपिक में, ठीक है। ओके, तो चलिए पहले रूल्स को समझाते हैं आपको। चलो, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें यह बोला होगा कि आंसर ढूंढे जिसमें क्वेश्चन छुपा हुआ होगा, तो सुनिए, सबसे पहला रूल आपको देखना है वो आंसर क्वेश्चन को देखा ना एक बार, फिर आपको ढूंढना है वो आंसर जिसमें सेम शेप होगी, सेम साइज होगा, सेम डायरेक्शन या सेम ओरिएंटेशन, ज्यादा बेहतर रहता है बोलना, सेम ओरिएंटेशन होगा, ठीक है ना। ऐसे लिखा है ना, तो ऐसा ही होना चाहिए, बराबर सेम शेप सेम साइज सेम ओरिएंटेशन। पहले नंबर पे आपको ये ढूंढना है। तो आपके दिमाग में होगा सर यहां पे है सेम शेप सेम साइज सेम ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन सेम ओरिएंटेशन, डायरेक्शन बोलो या ओरिएंटेशन बोलो, चलो एक ही बात है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे साइज छोटा है ना, छोटा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, आपको सेम शेप सेम, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पहली प्रेफरेंस आपको उसको देनी है जो आपको लगता है सेम शेप होगा, सेम साइज होगा, सेम डायरेक्शन होगा, उसी को पहली प्रेफरेंस देनी है। तो बताओ मुझे, इसमें साइज थोड़ा छोटा है तो ये नहीं आएगा। इसमें सर साइज बड़ा है, बराबर लगभग बड़ा ही है, बराबर ही है, और सेम शेप भी है, देखो ना ये सेम शेप भी है, लेकिन मेरे दोस्तों सेम ओरिएंटेशन नहीं है। ये देखो ना ये खड़ा है, सेम डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन पता नहीं कहाँ है, तो ये भी आंसर नहीं है। ये भी नहीं, ये तो छोटा साइज का है और डायरेक्शन भी गलत है, ये भी नहीं है। फिर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर वो है जो आपको बहुत कम लगा होगा इसका आंसर। तो अक्सर इन क्वेश्चंस में जो आंसर नहीं लगता है ना, वही आंसर होता है। रूल 4 सीखोगे, उसके बाद आपको कोई तंग नहीं करेगा क्वेश्चन। तो सुनिए, यहां पे देखो सेम शेप सेम साइज सेम डायरेक्शन मिलेगी, डायरेक्शन भी सेम है, खड़ा है ना वो, और ये भी है। तो आप देख लीजिए, सेम शेप सेम साइज सेम डायरेक्शन। वैसे ये पता है, ये मेरा नाम लिखा है आफाक, ए और फिर उल्टा ए, फिर एफ यहाँ पे, फिर ये वाला उल्टा ए, फिर ये क्यों है, ये मैं बचपन में लिखता था, तो मैंने सोचा यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसी से स्टार्ट करें। तो सुनिए, आंसर यही है इसका। डायरेक्शन भी सेम है, ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन सेम है, सेम शेप है और लगभग सेम साइज भी है ना, दूर से दिखता है। ये छोटा साइज है, आपको लगता होगा ये भी आंसर, लेकिन छोटा साइज है। तो आपको पहली प्रेफरेंस इसको देनी है। लेकिन सर अगर अब ऐसा क्वेश्चन होगा लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं होगा, अगर सेम शेप सेम साइज सेम डायरेक्शन वाला जिसका पहली प्रेफरेंस आप दोगे वो आंसर में ही नहीं होगा, रूल 1 अप्लाई नहीं होता, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती नहीं, तो फिर हम किसको सर ढूंढे आंसर? तो सेकंड आप प्रेफरेंस किसको दोगे? फॉर एग्जांपल ये है ही नहीं, तो फिर अब इसके बदले किसका आंसर दोगे? तो आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों सेम शेप वाला, कोई भी साइज वाला, लेकिन सेम डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये अगर ऐसे है, खड़ा लिखा हुआ है ए एफ ए क्यों, मान लो स्टार्टिंग वाला ए, ऐसे, तो ऐसे ही आपको मिलना चाहिए। सेम शेप सेम डायरेक्शन लेकिन अनी साइज। यहां पे आपको दूसरे नंबर पे कोई भी साइज चलेगा, सेम शेप सेम डायरेक्शन होगी लेकिन एनी साइज चलेगा। सेकंड में रूल में एनी साइज चलेगा। जैसे ये छोटा साइज है लेकिन सेम शेप है, सेम डायरेक्शन भी है, छोटा साइज है, तो आप इसको आंसर दोगे, सेकंड प्रेफरेंस इसकी है। लेकिन अगर अब ये भी ऑप्शन में नहीं था तो थर्ड प्रेफरेंस आप दोगे सेम शेप को, सेम साइज को और एनी डायरेक्शन वाले को। तो यहां पे जैसे कि यहां पे ये तो आपने देख लिया, यहां पे एनी साइज अलग है और यहां पे एनी डायरेक्शन है। तो तीसरे नंबर पे आप ढूंढोगे, अगर आपका ये ऑप्शन भी नहीं था, ये ऑप्शन भी नहीं था, तब आप ढूंढोगे एनी डायरेक्शन वाला। एनी डायरेक्शन मतलब कोई भी डायरेक्शन,
लेकिन हाँ सेम शेप सेम साइज वाला, देखो ना सेम शेप है, सेम साइज भी है, और अनी डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलग है, ओरिएंटेशन अलग है, रोटेशन हुआ है राइट लेफ्ट को थोड़ा सा, ठीक है ना, तो अनी डायरेक्शन, तो ये आंसर होगा तीसरे नंबर पे। इन शॉर्ट आपको, और मैं आपको ये बताऊं रूल फॉर्म मुझे नहीं देखा मैंने नहीं किसी क्वेश्चन में, तो ये अप्लाई भी नहीं होता, लेकिन है आसान। अगर किसी को रूल 3 आए तो चौथा भी अप्लाई करना आएगा। लेकिन एक बात कहूंगा, किसी को अभी भी लगता होगा ये आंसर है, लेकिन नहीं, सेम शेप होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर जगह। मैंने बोला देखो 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 देखो, सेम शेप हर जगह जरूरी है, लेकिन ये तो सेम शेप नहीं है। हाँ डायरेक्शन सेम है, मानो साइज भी सेम है, लेकिन शेप होना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोलूंगा, सेम शेप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सेम शेप नहीं है। देखो ना ये लाइन और ये लाइन अलग है, तो ये कभी भी आंसर नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं था तो इसका आंसर ये हो सकता है, अगर ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, तो इसका आंसर ये हो सकता है, अगर ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, तब भी इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन ये कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सेम शेप नहीं है। देखो ऊपर वाला कैसे आंसर हो सकता है, ये लास्ट वाला देखते हैं। सेम शेप सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम शेप हो लेकिन एनी साइज एनी डायरेक्शन हो। शेप तो सेम होना बहुत जरूरी है, लेकिन एनी डायरेक्शन देखो ना, और एनी साइज, छोटा साइज है, छोटा एनी मतलब छोटा बड़ा साइज हो चलेगा, और एनी डायरेक्शन, लेकिन सेम शेप, ये 4th वाला नंबर है ना, सेम शेप एनी साइज एनी डायरेक्शन। लेकिन अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो हर बच्चे को समझ में आएगा। तो इसका आंसर है ये, ठीक है, क्योंकि सेम शेप सेम साइज सेम डायरेक्शन आपको पहले नंबर पे ढूंढना है। अगर ये होगा ही नहीं तब ये आंसर था, अगर ये भी आंसर में ऑप्शन में नहीं था, यही 3 में चूज करना है तब ये आंसर है, अगर ये 2 में सिर्फ चूज करना है तब ये आंसर है। ये कभी आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि शेप इसकी डिफरेंट है। देखो ना इसका ए सेम है, यहाँ पे लाइन सेम है, लाइन सेम है, लाइन सेम है, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, आपको आगे समझ में आएगा। किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया रूल तो कोई मसला नहीं, आगे समझ आएगा हमें क्या ढूंढना है। और आपको मैं बताऊं खास बात, आप कभी ना इस पे पहुंचोगे ही नहीं, इसमें भी पहुंचने की बहुत दूरी है। आप बस सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसी लाइन पे करोगे, पहले रूल पे ही, सेम शेप सेम साइज सेम डायरेक्शन, 80-90% आपको इसी पे निकल जाएंगे। तो सुनिए सुनिए सुनिए, सेम शेप सेम साइज सेम डायरेक्शन। तो क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, आपको बोलना है क्वेश्चन ही कहां पे छुपा हुआ है। यह टाइप 1 क्वेश्चन आपको मैं आज समझाऊंगा, टाइप 2 का टाइप 3 कल बताऊंगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो सुनिए, ये आपको कहां पे लगा है, छुपा है, आपको लगता होगा यहां पे छुपा है, लेकिन ये उल्टा है ना, डायरेक्शन आपको ढूंढना है, सेम शेप सेम साइज सेम डायरेक्शन। आपको लगता है ये सर आंसर होगा सेम शेप, पहले आप सेम शेप ढूंढो, बस पहले आप सेम शेप बोलो, आपके 90% क्वेश्चन निकल जाएंगे। सेम शेप ढूंढो, ये सेम शेप नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये मुंह ठीक नहीं है, इस बंदे का मुंह ठीक नहीं है, मुंह ऐसे की तरफ है, चांद नीचे की तरफ, इधर चांद ऊपर की तरफ, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है ना, इधर भी ऊपर की तरफ चांद, नहीं आंसर, ये है मुंह सेम है, तो ये आंसर है। आप देखो ना, अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह देखो, दोनों को अच्छी तरह देखो, इसकी शेप आपको इसके अंदर मिलेगी, इसके अंदर छुपी हुई है, इसके एक्स्ट्रा आप कुछ भी लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके सींग लगा लो कोई मसला नहीं, लेकिन हमें छुपी हुई फिगर मिलनी चाहिए, हमें ये फिगर इसके अंदर मिलनी चाहिए, सेम टू सेम सेम शेप। देखो ना, आंखें भी सेम है, ये ट्रायंगल ऐसे ही है, यहाँ पे भी, ये चांद ऐसे, मुंह मतलब मुंह ऐसे है, यहाँ पे चांद नहीं मुंह, ओके। तो इसका आंसर ये है। तो धीरे धीरे आपको और क्वेश्चंस पे ना समझ आएगा अच्छी तरह, और जितना हम आगे चलेंगे उतना फास्ट चलेंगे। तो सुनिए, इसका आंसर बताइए, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, बताइए, सोचिए क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान है इसका आंसर ढूंढना, पता है कैसे, ऐसे क्रॉस है, पहले ये ढूंढो, भाई इसमें तो है ही नहीं, तो निकल गया ये, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, हाँ ठीक है। अब ये ना, ये 2 लाइनें ढूंढो कहाँ पे, ठीक है, इसमें तो 2 लाइनें और बीच में 1 लाइन है, इसमें 2 लाइनें बीच में 1 लाइन नहीं है क्रॉस, इसमें 2 लाइनें बीच में 1 लाइन नहीं क्रॉस, इसमें 2 लाइनें बीच में है, तो यही आंसर होगा। अब आप देख लो, ये आंसर ही होगा। अब आप देख लो, किसी भी तरह को आप पकड़ो, आप किसी भी चीज़ को पकड़ो, आपको मिलेगा यही आंसर, ज़्यादा फिर नहीं ढूंढने की ज़रूरत, बस आंसर दे दिया, बस चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इतना ही करना है आपको एग्जाम में। देखो ना, ऐसे ऐसे लाइन है, इसमें भी ऐसे ऐसे लाइन है, तो ऐसे है, इसमें भी ऐसे है, ऐसे, ठीक है ना, और फिर ऐसे है, बाहर लाइनें 2, ऐसे इसमें भी बाहर लाइनें 2 हैं, तो मिल गया ना, बस इतना ही है, बीच में 1 लाइन है, बस पहुंच तो गया, बराबर तो है।
एक्स्ट्रा नहीं ढूंढना है कितनी लाइनें हैं, बस ये फिगर इसके अंदर छुपी हुई है कि नहीं, फिर बाहर कितने भी डायग्राम बनाए हुए हो बस छुपी हुई होनी चाहिए। एम्बेडेड का मतलब उसके अंदर वो छुपी हुई है कि नहीं, उसके अंदर है कि नहीं। अब आपको इसका आंसर बताइए, और धीरे धीरे क्वेश्चंस कर करके आपको एक्सपीरियंस हो जाएगी और दूर से पता चलेगा आंसर। फिर दूर से एक बड़ा विजन रखो, क्वेश्चन को देखो और बोलो कौन से आंसर में छुपा हुआ है। दूर से देखो, तिरछी नजरों से देखो। तो बताइए इसका आंसर क्या लगता है आपको। इसका आंसर बच्चों को शायद ये लगता होगा, है ना, सेम शेप वाला है। हाँ सर ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे लाइन कहाँ है नीचे, बस मुझे ये वाली लाइन दिखा के दे दो इसमें, ये सॉरी ये वाली, सॉरी एक सेकंड क्या हो गया भाई, बस मुझे ये वाली लाइन दिखा के दे दो। इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो ये लाइन है नहीं, ऐसे तो नहीं है, ये और ये तो नहीं मिलता है ना। ओके, फिर कौन सी जगह है जहाँ पे ये मिलता है। तो सुनिए मैं आपको नज़दीक करके समझाता हूँ अच्छी तरह से। बताओ क्या लगता है। तो सुनो, इसका आंसर है बी। सर कैसे, ऐसे मेरे दोस्तों, ऐसे, एक सेकंड, ऐसे 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 हो गया, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे, बस इतना ही तो है, इतना ही तो। या आप इस तरह भी कर सकते हो भाई, अगर आपको लगता है ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे, नहीं, बस फिगर हमें किसी तरह मिलनी चाहिए। ये फिगर मिल गई हमको, ये फिगर हमको मिल गई, ये नीचे ले लो कोई मसला नहीं, बस इसके अंदर ये है। लेकिन यहाँ पे ये ना ऐसी ये लाइन अगर होती तो यही आंसर होता। इन शॉर्ट ये इसके अंदर छुपा हुआ है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, ढूंढ लेना आप, नहीं हो मिलेगा। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि इसके ये जो इमेज है, क्या लगता है क्या आंसर होगा, बताइए आपको क्या लगता है। अब आप बताइए दोस्तों इसका आंसर आपको क्या लगता है, सोचिए और अच्छे से बताइए। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, रुकिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको लगता होगा सर इसका आंसर शायद ये है। पहले आप सेम शेप ढूंढो, 90% क्वेश्चन हो गए आपके। सर चलो सेम शेप ढूंढते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे। सर ठीक तो है सर, हमने तो कर लिया, ठीक है ना, यही तो है सर, यही तो आपने बताया, ऐसे है, ऐसे है, मिल गई ना शेप। सर मिल तो गई शेप। अभी एक बात मुझे बताओ, चलो शेप तो यही है ना, हाँ शेप तो मिल गई, लेकिन एक बात बताओ ये लाइन कहाँ है, इसमें तो ये लाइन नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। और दूसरा ये और ये मिलना चाहिए लास्ट में, यहाँ पे ये नहीं मिल रहा लास्ट में, यहाँ पे ये लास्ट में नहीं मिल रहा। अब तो मोटा हो गया अभी, इसीलिए लग रहा है। रुको, इन क्वेश्चंस के लिए मैं ना पेन भी थोड़ा सा पतला करूँगा, पेन पतला करूँगा, रुको। हाँ तो बताओ इसका आंसर क्या लगता है, ये तो नहीं है, ठीक है। अब हम को और थोड़ा सा मोटा करें, थोड़ा देखना भी चाहिए। अब हम, ये तो आंसर नहीं है। क्यों नहीं है सर आंसर, इसीलिए क्योंकि सर ये तो मिल रहा है और यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है, ये तो लाइन है, यहाँ पे ये लाइन बीच में नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। उसके बाद आपको शायद ये लगता होगा ये आंसर है, लेकिन ये भी आंसर नहीं है। आपको लगता है ये आंसर है, हाँ सर चले बना लेते हैं, आपको दिखाते हैं ये आंसर है कि नहीं। ऐसे ऐसे सर, ऐसे ऐसे, सर ये तो नहीं है, ये तो फूल जैसा है, नहीं सर ये आंसर नहीं लग रहा, ये आंसर नहीं लग रहा। और एक बात है ना, अगर आप ऐसे ऐसे भी बनाते इसको, चलो बना ले सर, अच्छी तरह बना लेते हैं, देखते हैं हिम्मत होगा ये। हाँ सर ये तो आंसर है, लेकिन मेरे दोस्तों ये लाइन बीच वाली कहाँ है, फिर से ये लाइन नहीं है, तो ये आंसर नहीं है शॉर्ट में। और ये आंसर है दोस्तों, ये आपको नहीं लगा होगा आंसर, लेकिन ये आंसर है। अब बना लेते हैं ये आंसर कैसे है, देखो थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं। हाँ तो देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, इतना ठीक है। अब ये लाइन भी बीच वाली मिल गई ना, और ये ऐसे ऐसे, अगर आपको दिख रहा है थोड़ा सा जूम, आप स्क्रीनशॉट उठा के जूम कर लेना, मतलब कि ये इमेज और ये इमेज मिलती है। थोड़ा सा अच्छी तरह देख लो, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है, लेकिन आपने कर लिया होगा, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी तरह इमेज को देखना है। अभी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ, अब आप बताओ ये कहाँ पे मिलेगा आपको। और मैं आपको बताऊं, जितने भी मैंने क्वेश्चन उठाए थोड़े से डिफिकल्ट उठाए, आपको मैं टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो इजी हैं। मैंने डिफिकल्ट वाले उठाए, क्योंकि अगर डिफिकल्ट आपको समझ में आया, इजी वाले खुद ही समझ में आ जाएंगे। तो बताओ इसका आंसर। सर इसका आंसर ये लग रहा है डायरेक्ट, क्यों, ऐसे 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 ऐसे, बस यही तो है, ऐसे 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 ऐसे, बस ये तो है, ऐसे ऐसे। शेप सेम है, लेकिन साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन शेप सेम है।
ओके ओके, शेप सेम होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। तो इसका आंसर क्या मिला आपको? इसका आंसर डी मिला, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? सर ये देखो ना, डब्बा है, देखो ना, इसमें डब्बे दो नहीं है, इसमें है, दो हो सकते हैं। अच्छा ये वाली लाइन ढूंढो। सर इसमें तो ये वाली लाइन नहीं है, तो ये नहीं है, यही आंसर है, बी इसका आंसर है, ठीक है ना। सर बना लेते हैं एक बार, देखो, देखना, बन गया, सेम टू सेम शेप का डब्बा बन गया, और ऐसा है, बस यही है, तो बी आंसर है, ठीक है। ओके, और उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है, सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या लगता है। सर इसका आंसर आपको लगता होगा ये है, क्योंकि सेम टू सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन बाद में देखो, पहले देखो सेम ओरिएंटेशन, सेम शेप, सेम साइज का नहीं मिलेगा। अगर सेम शेप का मिला लेकिन से छोटा मोटा साइज, लेकिन ओरिएंटेशन बाद में देखना है, लास्ट में देखना है। पहले आप देखो सेम मत मिलेगा, हाँ सर ये ऐसे है, और देखो ना साइज भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। सर इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी है दोस्तों, डायरेक्शन भी सेम है और साइज भी लगभग सेम ही है, इसका आंसर बी है। ये तो बाद में अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब ये ऑप्शन सही होता। ओके, इसका आंसर भी बी ही आएगा। अब इसका आंसर आपको क्या लगता है दोस्तों, बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है? सर इसका आंसर हमको लगता है शायद ये है, ठीक है ना, लेकिन नहीं, ये नहीं, ये मिल रहा है बीच में, ये तो नहीं मिल रहा है बीच में। सर अब फिर इसका आंसर सर ये होगा, हाँ ये तो होगा, ये तो फिर से मिल रहा है बीच में, ये तो नहीं मिल रहा है बीच में। सर ये होगा, नहीं, ये बाहर की तरफ, ये ऐसी तरफ नहीं है, फिर कौन सा आंसर है? जब नहीं होगा सेम साइज, सेम शेप वाला, सेम साइज वाला, तो आप ओरिएंटेशन को, लेकिन सेम शेप होना बहुत ज़रूरी है, ओरिएंटेशन को देखो, सेम शेप होना बहुत ज़रूरी है। ओरिएंटेशन ऐसी है, ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन शेप तो वही है, बराबर शेप वही बना दी, तो इसका आंसर बी है दोस्तों, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम, हाँ पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट। इसका आंसर बी देखा आपने, इसका बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है, ये शेप आपको कहाँ मिलेगी, बताइए कहाँ पे छुपी हुई है, आपको क्या लगता है बताइए। तो सर इसका हमें लग रहा है यहाँ पे है, बहुत अच्छी तरह छुपा हुआ, ठीक है ना। क्या ये और ये बराबर है? नहीं, ये बीच वाली लाइन कहाँ है? जब यहाँ पे बीच वाली लाइन होती तब ये सही होता, अभी ये लाइन आपको नहीं दिखी इसमें, तो ये नहीं है सही। तो सर ये भी लाइन नहीं है, तो ये भी सही नहीं। हाँ इसमें लाइन है बीच में, हो सकता है ये सही हो। देखो ना एक बार ऐसे बना लो ना, क्वेश्चन को देख देख के बनाओ ना, क्वेश्चन की तरफ देखो और बनाओ, पेन से बनाओ और बराबर देखो। हाँ सर ये इमेज छुपी हुई है इसमें, तो आंसर आएगा सी। अब जिन लोगों को लगता है कि हम एक्सपर्ट हो गए, वो ये क्वेश्चन करके दे। मैं अभी ये नहीं दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं थोड़े से लास्ट में दिखाऊंगा, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हम लास्ट में ही करेंगे, तो धीरे धीरे हम मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है, सोचिए समझिए और बताइए इसका आंसर क्या लगता है। सर हमको लगता है इसका आंसर ये होगा, लेकिन ये छोटी सी लाइन कहाँ है? ये लाइन नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं है। तो आपको कौन सा लगता है आंसर कौन होगा? सर ये है आंसर उल्टा, लेकिन उल्टा बाद में देखो ना, पहले आप देखो सेम डायरेक्शन वाला, सेम शेप वाला, सेम साइज वाला पहले देखो। सर ये सेम शेप, सेम डायरेक्शन, सेम साइज, ऊपर की तरफ एरो है, ये भी ऊपर की तरफ एरो है, और ऐसे लगभग सेम साइज तो ऊपर नीचे है, लेकिन शेप होना बहुत जरूरी। मैंने बोला पहले शेप, फिर अगर शेप होना बहुत जरूरी है, पहले आप देखोगे सेम साइज, अगर नहीं मिला सेम साइज तो साइज ऊपर नीचे हो सकता है, फिर लास्ट में आप ओरिएंटेशन बताइए। ओके सर इसका आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद हमें आप ये अब बताइए, देखो ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, आप बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है, सोचिए क्या लगता है। सर हमको तो लगता है जड़ ऐसे है। सर ये भी जड़ है, जड़ तो मिल गया है ना, आपको लगता है जड़ मिल गया, लेकिन एक बात मुझे बताओ, जड़ तो मिला, सेम शेप वाला है, ठीक है जड़ मिल गया, आंसर यही है, लेकिन आंसर ये नहीं है। वैसे आपको लगता है आंसर यही है, लेकिन पहले शेप भी देखो ना, साइज भी देखो, ओरिएंटेशन भी देखो, बड़ा है ये छोटा है, छोटा ही पहले देखो बराबर है कहीं पे है कि नहीं। सर यहाँ पे एक छोटा सा जड़ है, देखो ना ये जड़ और वो जड़ बराबर है, छोटा सा सर्कल के हिसाब से, ये बड़ा जड़ है,
तो आपको पहले सेम शेप, सेम साइज, सेम ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा। तो आंसर ये है, आंसर डी है, न कि ए। तो ये चीज़ें दिमाग में रखो। उसके बाद आपको अब क्या लगता है, बताइए क्या लगता है भाई, क्या आंसर होगा? सोचिए, इसको सोच के बताओ क्या आंसर लग रहा है। सर वैसे तो हमें हर एक आंसर लग रहा है सर, हमें लग रहा है आंसर ये होगा। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, आप बहुत ज़बरदस्त बच्चे हो। नहीं सर, ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो कौन होगा आंसर? सर इसका आंसर ये होगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके साथ ही आंसर कर रहा हूँ सर, डियर स्टूडेंट्स, मैं भी आपके साथ ही आंसर कर रहा हूँ सर। इसका आंसर सी है, बिल्कुल इसका आंसर सी है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है इसमें। तो अब आगे चल लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा, बताइए। सर बहुत इजी है, इसका आंसर ये है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, गलत है। इसका आंसर ये बना के देखो, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ये लाइन बीच में कट हो रही है, ये भी लाइन बीच में कट हो रही है, यहाँ पे तो लाइन बराबर है, कट नहीं हो रही। ये फिगर एडजस्ट होनी चाहिए। फिर आगे कितनी भी फिगर बनाई हुई हो उस आंसर में, उस आंसर में आगे कितना भी कुछ बना हुआ हो, लेकिन ये फिट होनी चाहिए उसमें। सर ये नहीं है तो फिर ये तो कंफर्म होगा सर। सर देख लो, क्या ऐसा है? नहीं सर ऐसा नहीं है, ये तो चेंज है ओरिएंटेशन, पहले सेम साइज, सेम शेप, सेम डायरेक्शन देखे। सर यहाँ पे हमें लग रहा है कि हाँ है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे है कि नहीं। सर हाँ ये है आंसर इसका। थोड़ा कलर भी चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर रखता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर ये है इसका आंसर, बिल्कुल आंसर इसका है सी। अब आप थोड़े से एक्सपर्ट तो हो गए, अब आप मुझे बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है, सोच समझ के बताइए। सर हमको इसका आंसर लगता, हमको खुद नहीं लगता अभी कुछ इसका आंसर है। तो मुझे जो इसका आंसर लग रहा है शायद ऐसे ऐसे ऐसे। सर इसका आंसर तो मिल गया, बहुत ईजी है, ऐसे 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 ऐसे, है ना? यही तो है इसका आंसर। बराबर बना रहा हूँ कि नहीं भाई? एक बार फिर से दिखाता हूँ। हाँ सर सेम टू सेम बना, बराबर A to Z बना, इसका आंसर यही है। तो इसका आंसर बी है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है। अभी मैं नहीं बोलूँगा इसका आंसर, जल्दी थोड़ा टाइम लूँगा, बताइए। सर ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। सर इसमें क्या सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सोच लो मेरे दोस्तों। बाकी तो सब ठीक था, सब ठीक था, लेकिन ये ऐसे है नीचे, और ये वाला है स्ट्रेट होता तो चलता, ये आंसर नहीं है सर। उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा आंसर होगा, लेकिन जो आंसर है मुझे जो लग रहा है, और एक्सपीरियंस से ज़्यादा परफेक्ट आप हो गए, याद रखना। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चंस में उतना आप परफेक्ट होंगे। जितना आपका विजन बड़ा होगा, दूर से तिरछी आंखों से देखना, तो उतना आपका ठीक होगा। इसका आंसर ये है, बना लिया मैंने फिगर भाई, जैसी फिगर है वैसी बना ली, ठीक है, ओके। अब जिन लोगों को लगता है कि हम एक्सपर्ट बन गए, वो फिर से उनके लिए ये क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन करें, और मैं ये लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा। पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन करो। नहीं आया क्वेश्चन करना तो आगे मेरे साथ चलो, और भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको सीखनी होंगी। तो चलिए आगे। क्या लगता है दोस्तों इसका आंसर, क्या लगता है? सर हमको तो लगता है इसका आंसर होगा ये, लेकिन मेरे दोस्तों ये ऐसे है, ये ऐसे, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों ये है, बहुत इजी है ये। अब धीरे धीरे आपको इजी लगेगा। आप देखो ना, इसको आप बना लो ना, ऐसे ऐसे, इतना ही प्लस है और यहाँ पे प्लस है, बना लिया सेम टू सेम। सर हाँ, इसका आंसर हमको डी मिल गया, ठीक है ना? अब बताओ क्या लगता है इसका आंसर, आपको क्या लगता है इसका आंसर? देख के बताना अच्छी तरह से, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको क्या लगता? उसका था डी था, इसका बताइए इसका क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे खुद नहीं मिल रहा आंसर, मैं आपको क्या बताऊं जवाब। हाँ मैंने देख लिया आंसर। अब आप बताएं आप में से कितनों ने देखा? मैंने देख लिया। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये है फिगर सेम टू सेम, लेकिन नहीं, ये देखो ना, ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी टेढ़ी है, और ये टेढ़ी फिगर आपको मिल गई, ये यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, सेम टू सेम है। इसका आंसर है बी, ठीक है, ओके। उसके आगे हम चलते हैं। तो बताओ इसका आंसर आपको क्या लगता है? इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर पता है कैसे? देखो ये और ये ऐसे, देखो कहाँ पे है,
मतलब इतना देखो ना, इतना सर्कल्स वाले को ऐसे ढूंढना चाहिए। कोई साइड आपने ले लिया, फिर ये कहाँ आपको मिलेगा बताओ। ये मिलेगा लेकिन उल्टा है, लेकिन यहाँ ये यहाँ पे सीधे है ऐसे। यहाँ पे भी मिलेगा लेकिन थोड़ा उल्टा है, लेकिन यहाँ पे हाँ सीधे मिलेगा। इसका आंसर यही है दोस्तों, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं इन क्वेश्चंस में। इसका आंसर यही है दोस्तों, इसका आंसर सी है। अब आगे आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए इसका आंसर। धीरे धीरे मुश्किल आएंगे, धीरे धीरे मुश्किल आएंगे। पहले इजी था, मुश्किल है, लेकिन आपको लगेगा नहीं मुश्किल। अब सर हमको लगता है इसका आंसर ये भी है, किसी को लगता है ये भी है, किसी को लगता है ये भी है ना। शायद ये तो नहीं लगता होगा, लेकिन ये दो तो लगते होंगे आंसर आप लोगों को। लेकिन ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है। इसका आंसर वो है जो नहीं लगता है। इसका आंसर ये है। कैसे? देखो, बना ही लेते हैं, बराबर बनाएंगे हम। जो क्वेश्चन है उसको देख के बनाओ। बन गया, बस ये तो बीच में एक लाइन भी थी, हाँ यही है। तो ये है आंसर। और यहाँ पे आप देख लो, ये है ना, ये ट्रायंगल बराबर नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रायंगल बराबर नहीं है। ये देखो ना, इसके 5 साइड्स है और बीच में एक लाइन। तो यही है इसका आंसर, यही है, डी है इसका आंसर। अब जिन लोगों को लगता होगा कि हम फिर से एक्सपर्ट बन गए, क्योंकि होते हैं बहुत सारे बच्चे, वो ये क्वेश्चन करके देंगे। थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको आया तो आप एक्सपर्ट बन गए। अगर नहीं आया तो आगे चलो मेरे साथ, और थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। बताओ भाई इसका आंसर। इसका आंसर थोड़ा जल्दी चलूंगा, बताओ। आपको लगता होगा ये है, लेकिन ये नहीं है। क्यों ये नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे कहाँ है, यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट है और एक लाइन थोड़ा सा कर्व्ड है। तो बताओ इसका आंसर दोस्तों ये है। बना लेते हैं कि नहीं? बना ही ले लो सर, बना ही लो सर। ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे एक लाइन है, फिर ऐसे ये है कर्व्ड लाइन। तो इसका आंसर ये है, डी वाला पार्ट। अब सर इसका आंसर क्या है बताओ। इसका आंसर आपको क्या लगता है? इसका आंसर आपको शायद ये लगता होगा, नहीं मतलब आपको कौन सा लगता है? ये, चलो ये बना लेते हैं सर। मुझे तो ये पहले से नहीं लगता, क्योंकि ये वाली कहाँ है, ये वाली जगह। ये भी नहीं हो सकता, मुझे तो ये नहीं लगता। ये हो सकता है दूर से, फिर ये एक्सपीरियंस से हो जाता है यार, पता चल जाता है चीज़ें। देखो ये हो सकता है, अगर नहीं था तो फिर मैं और भी देखूंगा, लेकिन मेरे को दिमाग में ये हो गया। हाँ, क्योंकि ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये वाला भी है, लेकिन ये नीचे मिल रहा है, देखो ना, ये नीचे नहीं मिल नहीं रहा है। अब आप ये बना लेते, मुझे पता है आपके दिमाग में ये था, ये बना लेते सर, बन गया। लेकिन ये दो मिल रहे हैं नीचे, और ये कहाँ मिल रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूँ, इसका आंसर ये है। तो हर चीज़ को अच्छे से देखो, इसका आंसर ये इसमें छुपी हुई है। इसका आंसर डी पार्ट है। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्या लगता है आपको इसका आंसर होगा? क्या लगता है आपको? शायद लगता होगा इसका आंसर ये है। नहीं, इसका आंसर ये है, दूर से लगता होगा। अब आप भी एक्सपर्ट हो गए भाई, क्योंकि ये हमें बनाना है क्वेश्चन फिगर। हमें बस बननी चाहिए क्वेश्चन फिगर। हमें क्या है फिर, ये वाली एरो बीच में जगह रह गई और यहाँ पे बीच में जगह रह गई, ठीक है ना, बस हमने बना ली। आंसर ये है, बहुत ईजी था ये। अभी धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस ईजी लगने लगेंगे। इसका आंसर बताओ, पाज करके क्या है, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? सर शायद ये होगा, नहीं इसकी लाइन ये कहाँ है। सर शायद ये होगा, नहीं इसकी ये लाइन कहाँ है। सर शायद ये होगा, तो मुझे बताइए इसकी ये वाली बीच वाली लाइन कहाँ है। तो इसका आंसर बहुत इजी है दोस्तों, ये है इसका आंसर। पता है क्यों? क्योंकि ये लाइन भी है, ठीक है, ये भी 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 है, बन गया फिगर। तो ये एक्स आंसर, ये क्वेश्चन इस आंसर में छुपा है, बी वाला आपका आंसर होगा। आप ऑप्शन बी करेक्ट करके आएंगे, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप मुझे बताइए ये कहाँ पे छुपा हुआ है। तो आपको लगता होगा उल्टा जाएंगे हम, पहले उल्टा देखने की जरूरत नहीं, ओरिएंटेशन लास्ट में देखने की जरूरत है। आपको स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन नहीं देखना, आपको बराबर शेप साइज का, साइज ऊपर नीचे हो लेकिन शेप और ओरिएंटेशन सेम ढूंढो। अच्छा सर ये छाता नीचे की तरफ ऐसे है, ठीक है ना, ये छाता बन गया नीचे की तरफ, लेकिन ये बीच में है, ये लाइन, ये बीच में कहाँ, ये साइड में है, ये साइड में लाइन है, नहीं आएगा। हाँ ये बीच में है, यही आएगा। ये एक्सपीरियंस से दूर पता चलेगा आपको, फिर ये आएगा, बस ये बन गया। फिर कितनी भी फिगरें हो कोई टेंशन नहीं, साइड में कितने भी और कॉम्प्लिकेटेड इमेज हो कोई टेंशन नहीं। आप में से बच्चों को लगता होगा अब सर हम अब एक्सपर्ट बन गए, हम खुद करेंगे, खुद कर सकते हैं क्वेश्चन, तो करो ये क्वेश्चन। चलो अब हम दोस्तों आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। तो अब आप बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? दोस्तों इसका आंसर है बी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इमेज बन जाती है।
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का भी आंसर बी है, क्योंकि ऐसे इमेज बन गई। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप बताइए क्या है। दोस्तों इसका आंसर भी मैं ये लिखना चाहूँगा, इसका आंसर बी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होगा? बहुत आसान है, ये दूर से ही बच्चों को लगेगा। ये देखो ना, ये बराबर इसके अंदर ये पिक्चर लगती है। अगर आप इमेज को थोड़ा दूर से देखेंगे और ये वाली इमेज भी देखेंगे, आपको दूर से लगेगा थोड़ा सा कि ये इसके अंदर है, एम्बेडेड। बात खत्म, इसका आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद आप इसका आंसर बताइए क्या है। इसका आंसर जो है वो आप अगर ऐसे देखेंगे, हाँ नहीं ये वाला नहीं, लेकिन हाँ ऐसा है, ऐसा 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 है, ये फिगर बन गई। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। अब देखो ना, एक बात कहूँगा, ये लास्ट में ये देखो, या तो इसमें है या तो इसमें है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। अब ये वाला ऐसे देखो ना, ऐसे इसमें कहीं नहीं आपको मिलेगा, कहीं नहीं, ना ऊपर ना नीचे, थोड़ा सा नीचे है लेकिन फिर जगह नहीं मिलेगी। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका आंसर ये है, ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन है जिसको लगेगा एक्सपर्ट हूँ, थोड़ा सा वो कर ले और हम आगे चलेंगे। बस लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप बताइए, आपको क्या लगता है? दोस्तों इसका आंसर ए है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, देखो ना ये लाइन नहीं है बीच में इसके, तो गलत, ये भी नहीं है बीच में, तो गलत। मतलब कि ये दो आपने एलिमिनेट कर लिए सिर्फ इस लाइन को देख के, ठीक है ना। इस लाइन को देख के आपने ये खत्म कर लिया। अच्छा, ये लाइन को देख के आपने ये वाला एलिमिनेट किया क्योंकि इसमें नहीं है, तो तीनों एलिमिनेट हो गए। इसका आंसर ये है। दूर से लगता होगा, ट्राई भी करोगे तो कोई मसला नहीं। आप देखो ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया। चलिए, चलो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये फूल आप मुझे बताओ, आपको फूल दूर से कहाँ लगता है? आपको फूल यहाँ पे लगता है ना, लेकिन थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज है। कोई बात नहीं, जब किसी दूसरी जगह नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होके भी ये मिल गया हमें, तो इसका आंसर ये ही है, ठीक है। उसके बाद आप बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है? इसका आंसर मेरे दोस्तों डी है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये वैसे एक बार कर लिया हमने जब मैंने आपको बोला बी इसका आंसर है। इसका आंसर डी कैसे? अच्छा, इसका आंसर ये क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये है फिर दूसरी कोई लाइन नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बताइए इसका आंसर ये क्यों नहीं लगता? चलो ये लाइन है, ये लाइन है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर आगे जगह नहीं है, हिसाब नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब इसका ऐसे क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि डब्बा जैसा है ना, तो थोड़ा अंदाज़ा होता है दूर से, या तो आपको इस पे शक हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन इस पे आपको शक हो जाता, लेकिन है नहीं, साथ साथ में नहीं दूसरी लाइन नहीं है। तो चलिए आगे चल लेते हैं। ये भी हो गया था पहले, ये वाला क्वेश्चन डबल हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और आप ये इसको कर लीजिए, बस यही तो लास्ट क्वेश्चन इसका। हाँ, पेज खत्म हो गया, PDF खत्म हो गया। अब हम दोस्तों नीचे से ही ऊपर जाते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन है बहुत आसान। थोड़ा सा आप इसको देख लो, कहाँ पे ये क्वेश्चन छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, आपको क्या लगता है? तो सुनिए इसका आंसर क्या है। डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बहुत इजी भी है अगर आपको उस हिसाब से देखोगे। देखो ना, आप इस कोने पे जाके इस तरह से इसको देख लो तो आपको सेम फिगर लगेगी। तो इसका आंसर है दोस्तों ए पार्ट। इसी तरह हम और क्वेश्चन पे आते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू जो बाकी क्वेश्चंस हैं। अब आप बताइए ये कहाँ पे? ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है लेकिन उतना भी नहीं है। अब आप एम को ढूंढ लीजिए। आपको लगेगा एम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खाली जगह है, एम ढूंढना है। तो एम आपको वैसे तो नहीं मिलेगा सीधे, लेकिन ऐसे मिल सकता है। तो मैंने बोला ना, अगर सीधा नहीं मिला तो ओरिएंटेशन चेंज करके ढूंढो। तो इसको आंसर जो है दोस्तों वो है ए पार्ट। अब हम और ऊपर आते हैं और देखते हैं और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है, ओके। क्या लगता है आपको? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन उतना भी नहीं है, दिमाग लड़ाइए, बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है। देखो, ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। जो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें ओरिएंटेशन चेंज होती है, ये तो कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगता है कि किस में आंसर होगा? अब आप देख लो ना, ये कहीं ना कहीं बेस लगती है, या तो ये बेस होगी या तो ये बेस होगी। अगर आप बेस लोगे तो इधर ये शक्ल नहीं मिलेगी, ये शक्ल नहीं मिलेगी, ये शक्ल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बन जाता है। इस हिसाब से देखो और देखो क्या बनता भी है कि नहीं बनता है। ज़रा देखिए, ऐसे शक्ल को यहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिए। बेस लीजिए ऐसे थोड़ा सा आधा, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे बन गया। देखो ना, ऐसे 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 ऐसे, हाँ एक सेकंड बना कि नहीं फिर से देखना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ले, रुकिए, ऐसे ऐसे, हाँ तो ऐसे ले ऐसे ले ऐसे ले, अब बन गया दोस्तों, ये और ये सेम है, ठीक है, अब बन गया। चलो ये कैसे शक हो जाता है बनेगा, देखो ना बेस है और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लाइन है तो शक हो जाता है इन चीज़ों पे, और फिर चेक करना होता है क्या जो ये मेरा शक है ये सही भी है कि गलत है। और अब आखिरी 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो मैंने आपको बोले करने के लिए। अब बताइए आपने क्या होगा, बताइए इसका आंसर। ओरिएंटेशन चेंज हुआ है ये तो पता ही है, डायरेक्शन चेंज हुई है ये तो पता ही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होगा। देखो मेरे दोस्तों इसका आंसर ये है, ऐसे ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, बन गया। फिर से आप देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ये और ये सेम है, तो आंसर इसका बी आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बी में छुपा हुआ है। अब और एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप 2 वाले क्वेश्चन इधर मैंने डाला, तो वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन बताऊंगा, ये जो है ना ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम देख रहे थे कौन सा क्वेश्चन छुपा है आंसर में, लेकिन इसमें क्या है, कौन सा आंसर ही छुपा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे अगर इसका आंसर बोलूँ तो इसका आंसर डी है। हो सकता है डिफिकल्ट लगे अभी, लेकिन सेकंड लेक्चर का वेट करो, उसके बाद ईजी लगेगा। और हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो हमने ये आज पढ़ाया इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। क्या लगता है क्या आंसर होगा, बताओ सोच के। देखो आपके दिमाग में अगर ये है तो ये लाइन बीच वाली कहाँ है, अगर आपके दिमाग में ये है तो ये तो ट्रायंगल नहीं है। तो आपके दिमाग में ना जो नहीं आता चीज़ें बहुत बार वो भी हो जाता है, लेकिन एक विजन रखो बड़ा सा। देखो ना ये लाइन है यहाँ पे और ये लाइन है यहाँ पे, हो सकता है ये हो इसका आंसर, हाँ है, यही है इसका आंसर। देखो कैसे, एक सेकंड, इसका आंसर यही है कि नहीं देखना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा, फिर से रुको जूम करके, क्योंकि हाँ यही है आंसर। अब मुझे समझ आया भाई, यही है आंसर। ऐसे आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे 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 बन गया बीच में ये। अब उसके बाद आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, बन गया, ये इमेज बन गई इधर। तो इसका आंसर सी ही है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई भी चीज़ समझ तो आप नीचे कमेंट कर लीजिए, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।